से आदमी ने केस किया था। अच्छा। और बाद में जाकर उन्होंने जब कोर्ट में उसको ताबा लो बोलने की बात आई तो इन्होंने जाके अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। अभी जो तहसीलदार बोल करके सीओ आया है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा अच्छा है, कर रहा है, दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो बातें हैं, जो इंक्रोचमेंट वाली बात नहीं के बराबर इंक्रोचमेंट वाला मामला बताइए बोलना एक सिंगल, मैं फिरता हूँ पूरे महाराष्ट्र में फिर रहा हूँ, इंक्रोचमेंट में जो बातें हुई और सबसे ज्यादा एक इंक्रोचमेंट हमने निकाला पूना में, दक्कन मस्जिद, सारे हिंदुओं और मुसलमान हिंदुओं को लेके आ रहे थे वहां पर, दक्कन का एरिया सारे हिंदुओं का पुल के पास की थी। हमने पुलिस प्रेशर दुनिया का वो हमने किया, बोर्ड ने नहीं किया। बोर्ड के लोग भागते थे और बोर्ड के लोगों को हम पकड़ के लाते थे और जबरदस्ती करते थे कि ये करो, नहीं करेंगे तो हम करेंगे। एक दबाव था और आज भी दबाव की वजह से थोड़े बहुत नहीं के बराबर मैं बता रहा हूँ ना कि जो केसेस है भाई, अभी जो आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये जो जाला की और दो चीज और ये अभी जो शिरूर वाला मामला जो इतना साफ है, क्यों नहीं कर रहे? ये बांग दावे कर रहे हैं, हमारा बोर्ड की मीटिंग में क्यों नहीं ली? 3 साल से मैं था, 3 साल से मेरे पास रिसीव्ड है, मैं बता सकता हूँ। ये मेरे सामने बात नहीं कर सकते। 3 साल से मैं बता रहा हूँ क्यों बोर्ड में मीटिंग नहीं रखते हैं। और बताने को दे, बोर्ड में हमने ये कर दिया, उनको पूछो कितने इंक्रोचमेंट आपने खत्म किए। 54 की कार्रवाई जिसको इंक्रोचमेंट बोलते हैं, कितने किए आपने? एक जगह भी नहीं, हर जगह इंक्रोचमेंट है। बेहिसाब मस्जिदों का लोग थक गए, 10-10, 15-15, 20-20 साल हो रहे हैं इंक्रोचमेंट आने के लिए लोग लड़ रहे हैं। इन्होंने कभी भी उसके लिए खिलाफ का रेलवे स्टेशन मस्जिद पूना 2014 से, चिराग अली कब्रिस्तान 2012 से, क्या बोल रहे बोर्ड को नहीं, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? क्योंकि सामने वाला देके चले जाता है सब कुछ। तो तुमको इंक्रोचमेंट का मैं बोलता सवाल करो ना, आपकी इंक्रोचमेंट आपने आए जब से बोर्ड की 5-4 साल आपके हो रहे हैं, अब 1 साल रह गए, 4 साल में कितने इंक्रोचमेंट के केसेस किए बताइए। नहीं, मेन पावर नहीं है, ऐसा अंदर से सब एडजस्टमेंट हो जाता है। मेन पावर सब में है। आज एक्ट इतना मजबूत है जैसा आप बता रहे हैं कि 52A ऐसा है कि 1 मिनट में सीओ अगर चाहे तो एफआईआर दाखिल कर सकता है। अभी खाली एक ही एफआईआर दाखिल हुआ नांदेड़ में, ये सीओ ने जो किया है वो नांदेड़ में किया है, एफआईआर दाखिल हुआ है। इनकी जमीन है, एफआईआर दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? इंक्रोचमेंट है। 42 एकड़ जमीन ऐसी हवा में घूम रही है, सब मालूम है आपके पास। जो केस चढ़ा वो केस चलने दे, ट्रिब्यूनल ने दिया, बाकी की जो जमीन जो गड्ढे वगैरह उसका क्या है, क्यों नहीं हटा सकते? यहाँ के किराए में बोल रहा हूँ 2 से 3 से ज्यादा करोड़ रुपए के किराए वसूल नहीं हो रहे। अब जो अभी वो सांझ वार्ता वाली बात कर रहे थे, मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा। आपको सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 42 लाख रुपए उसको साल को भरने का बोला था, वो मैडम ने आई 21 कर दी, 21 भी कर दी तो 2 साल से आज तक उसका किराया तक वसूल नहीं करते, लेते नहीं, जाते नहीं। अब यहाँ जितने भी है, ये कलेक्टर ऑफिस के पास जितनी जमीन है, औरंगाबाद की, मैं बाहर की मिसालें नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रॉपर की देना चाहता हूँ। वो लोग किराया देना चाहते हैं, किराया नहीं ले रहे हैं। क्या बात है, क्यों नहीं, क्या वजह है सारे लोगों का? तो ये हाल बोर्ड का है और इसीलिए तहरीक औकाफ आवाम में बेदारी पैदा कर रही है। नहीं, कि जब तक ये अगर आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं होती तो आप चेयरमैन का मुंह काला करेंगे जी, बोर्ड की मीटिंग नहीं होने देंगे, मेंबरों को घेराव करेंगे। राइट। तो ये अगले बोलते हो मीटिंग से पहले करेंगे या अगले साल? जैसे आप हमेशा एक मीटिंग अपनी हमेशा होती, अब कुछ 6 महीने 8 महीने के बाद तहरीक इंसाफ के आप ही आते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती और उसके बाद आपकी तहरीक भी अलहमदुलिल्लाह वैसी चलती रहती जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चलती। नहीं, जो आप बोल रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं। इसके लिए नहीं कि मैंने प्रूफ देखिए, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में औकाफ को छोड़ दिया है क्या? मैंने कुछ काम नहीं, मैं अभी जो आपको प्रूफ दे रहा हूँ ये सारी बातों के, ऐसा ही नहीं दे रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ रात दिन इसके ऊपर। वही बोल रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं, जो ये पीरियड बात में नहीं बोला था मैंने अभी तक, ये नहीं, ये बात नहीं बोला था। काला करने का, मेंबरों का घेराव करने की बात मैंने कभी नहीं की। और खुद मुसलमान भी है, क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि ये सब हो रहा है।
और कोई मुसलमान इसके लिए आने के लिए तैयार नहीं। सरकारों का तो इंटेंशन ही ये है कि इनकी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद करो, मगर हमारे जो बोर्ड के मेंबर हैं और हमारे जो एमएलएस हैं, एमपीज हैं, वो है, ये भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और अवाम भी जिम्मेदार है। ना बोर्ड के लोग बता सकते हैं। जब सर्वे हमने पूना और परभनी का पायलट प्रोजेक्ट किया था तो पूना की जमीन वक्फ बोर्ड ने 5000 एकड़ बताई थी और हमने अपना सर्वे किया तो वहां 26,000 एकड़ जमीन, एक गांव पूरा के पूरा मुसलमान, पूरा के पूरा, और ये हमने उसको रोक दिया, सर्वे होने नहीं दिया। तो हमारा कहना ये था कि सर्वे के बारे में आज भी बोर्ड को कुछ मालूम नहीं, कुछ करते नहीं, इनको तो लेने देने से फुर्सत नहीं है, क्या करना कैसे करना, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते नहीं। गवर्नमेंट बोला खामोश तो खामोश, करो तो करो, नहीं तो नहीं। इस तरीके के मामले जो चल रहे हैं, अंबानी के बारे में भी हमने अभी चैलेंज किया है, क्योंकि हमारे को मालूम हुआ है कि अभी बहुत दबाव आ रहा है कि आप इमीडिएटली उसके फेवर में रिपोर्ट दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में रिपोर्ट मंगाया है अंबानी के बारे में कि भाई इसके बारे में रिपोर्ट दो आप कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। और इन्होंने अगरचे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले एफिडेविट दी भी है 2005, 7, 6 में कि ये जमीन औकात की है, और इन्होंने अगर उसके खिलाफ दी तो हम बोर्ड के खिलाफ फिर जाएंगे। अंबानी के बारे में कोशिश दबाव इस वक्त चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी है आपको मालूम है, कौन दबाव डाल रहा है वो भी आप समझ सकते हैं कि भाई इसके फेवर में रिपोर्ट दो। तो ये भी एक तहरीक औकाफ काम कर रही है। इसके लिए आज हमने जरूरी समझा कि औरंगाबाद में कल मीटिंग है, उसके पहले कुछ प्रेस वालों को आके हम कुछ बातें बताएं कि हकीकत में क्या हो रहा है और क्या नहीं है। आप को ये कुछ सवाल करने नहीं देते, बात करते कोई सवाल नहीं होते। आज हमने आपके सामने सवालात दिए हैं, आप ये सवालात, मैं उम्मीद करता हूं कि जागरूक प्रेस है हमारा, पूछने वाला प्रेस है हमारा, लिखने वाला प्रेस है हमारा। हम शब्बीर अंसारी तो चैलेंज कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, सब चीजें बता रहा है। शब्बीर अंसारी पे केस करो ना, जो शब्बीर अंसारी जो बात करता है, जो कहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, बड़ी तादाद में प्रेस आया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनका प्रेस होने के बाद इनसे ये 3 ही सवाल कीजिए आप। मैं 50 सवाल करने की बात नहीं करता हूं कि क्या मसला है, क्या मामला है। ये शब्बीर अंसारी ने बोला है, हमको इसका खुलासा दीजिए। यही बात करने के लिए आपसे आया हूं।